नमस्कार। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान के रूप में उदयपुर वाटी के युवा नेता संदीप सैनी जी हैं। जिस प्रकार से हम बात करें कि उदयपुर वाटी में पूरी तरीके से उनकी सक्रियता नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि संदीप सैनी जी देश की राजनीति में कुछ ज्यादा सक्रिय हमें नजर आते हैं। हम पिछले कई सालों की बात करें तो आप भी सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। जिस प्रकार से हम बात करें कि केंद्रीय जो नेता है, केंद्रीय जो मंत्री हैं, हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, शरद यादव जी हैं, इनके साथ संदीप सैनी जी की जो कुछ सक्रियता है वो कुछ ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि उदयपुर वाटी के अलावा हम बात करें कि देश की राजनीति में संदीप सैनी जी की सक्रियता कुछ ज्यादा हमें देखने को मिली है। देखिए, कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है संदीप सैनी जी की। छोटी उम्र में केंद्र के नेताओं से और केंद्र मतलब पूरे देश भर की राजनीति में ये सक्रिय रहे हैं। आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे पूरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है, कहां से कहां तक का सफर, कैसे इन्होंने तय किया, पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते। संदीप जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जिस प्रकार से हम बात करें, आप उदयपुर वाटी में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि आप देश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, देश की राजनीति में मैं 2010 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे राजस्थान का दायित्व सौंपा। उस टाइम पे मैं जनता दल युवा का प्रदेश अध्यक्ष नीतीश जी ने मुझे बढ़ाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह जी मेरे जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने फिर मेरे को मेरी कार्यशैली देख के राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। शरद यादव जी उस टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। शरद यादव जी के आदेशानुसार और चंद्रराज सिंह जी के मार्गदर्शन में सहयोग से राजस्थान में एक भ्रष्टाचार की शव यात्रा मैंने पूरे प्रदेश में निकाली थी। यात्रा का इतना असर हुआ कि मुझे राजस्थान के जनता दल यू का प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में माननीय नीतीश कुमार जी की सभा में नीतीश जी ने मेरे उद्बोधन और मेरी कार्यशैली को देख के मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। मेरे नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद में पटना के गांधी मैदान में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बड़ी रैली की। एनडीए के समर्थन में हमने रैली की। मैं जनता दल यू से इस्तीफा देके, उस टाइम पे मैं राष्ट्रीय महासचिव था, प्रभारी था। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान तीन प्रदेशों का मैं प्रभारी था। प्रभारी रहते हुए मैंने इस्तीफा देके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने पटना के गांधी मैदान से घोषणा करके बनाई थी, मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष फिर बना उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में। और हम एनडीए में नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे थे। निर्वाह करते हमने 5 साल देश की राजनीति में, और मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश के हर कोने में जाने का मौका मिला। देश का पीड़ित शोषित वर्ग था, उसको जगाने का काम 14 से लेकर 19 तक हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किया। तो संदीप सैनी जी, जिस प्रकार से हम बात करें कि आप देश की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब पिछले दिनों से देखें तो हम बात करें कि उदयपुर वाटी की राजनीति में और हम बात करें कि राजस्थान की राजनीति में आप पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात करें कि उदयपुर वाटी में आपकी सक्रियता है, तो क्या इस बार आपने उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का मानस बना रखा है? उदयपुर वाटी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, ऐसा है कि देश की राजनीति में मैं सक्रिय था और सक्रिय हूं भी। राज सवाल उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का, आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को पता होगा कि 14 और 15 तारीख का शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उदयपुर वाटी की घिनौनी राजनीति करने वाले यहाँ के लोकल राजनेताओं ने मेरे कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए, और मैं झुंझुनू जिले का ही रहने वाला हूँ, बांडिया नड़ा का रहने वाला हूँ। काफी सालों से मैं इन चीजों को नोट तो कर रहा था, पर मैंने कहा अपन देश की राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए अपने को यहाँ की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जब मैंने कार्यक्रम किया, इन लोगों ने पूरी कार्यक्रम को खराब करने का पुरजोर प्रयास किया, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने। तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे उदयपुर वाटी में पिछड़ा अति पिछड़ा, मेरी 36 कौम के लोग, जिन लोगों को इन लोगों ने किसी को केस मुकदमे में फंसा रखा है, किसी की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, हजारों बीघा जमीन जो मंदिर माफिक है, जो चारागाह भूमि है, काफी जमीनों पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। लोगों की रजिस्ट्री शुदा जमीनों पे कब्जा कर रखा है, अवैध खनिज करवा रहे हैं का व्यापार चला रखा है। जो काटली नदी, सब लोग राजस्थान के लोग जानते होंगे, काटली नदी के अंदर जो अवैध खनन पिछले कई सालों से ये लोग कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम न्यायालय का उसके ऊपर स्टे है, उसके बावजूद भी ये लोग रोज उसमें अवैध खनन कर रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों को देख के मुझे लगा कि यदि मैं किसी लायक हूं तो मुझे उदयपुर वाटी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत पीड़ित रहेगी, शोषित रहेगी।
उन लोगों की हक और अधिकारों के लिए मुझे उदयपुरवाटी से चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया। मेरे साथियों ने निर्णय लिया कि अपने को इस बार उदयपुरवाटी से चुनाव लड़ना है और इन लोगों को यहाँ से भगाना है। मतलब बात ये रही कि मजबूरन आपको इन नेताओं ने मजबूर किया, जिस प्रकार से हम बात करें कि आपके जो धार्मिक कार्यक्रम में इन लोगों ने अड़चने पैदा की, उसको लेकर आप मजबूरी बस आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से हम देखें कि आपकी जो सक्रियता, हम बात करें कि जो माली महासंगम हुआ था उसमें भी आपने केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओम बिरला है, उनके साथ आपकी सक्रियता और नजदीकियां कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा? देखो ऐसा है, 2014 से लेके 2019 तक हम देश में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उस वजह से चाहे माननीय ओम बिरला जी हों, उस समय ये सांसद थे, केशव प्रसाद मौर्य जी को तो मैं पिछले 15 साल से जानता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, ये पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, इनको लोकसभा का टिकट दिया। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अपनी सक्रियता के कारण ये पहला लोकसभा चुनाव जीत के आए। यूपी का इलेक्शन हुआ, तब इनको सांसद रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद में इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी रहे, ओम बिरला जी रहे, राजस्थान से होने के नाते, और ओम बिरला जी उस समय सांसद थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे। देश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी की कैबिनेट में जितने भी मंत्री उस टाइम पे थे, सबसे मेरा अच्छा रिश्ता है। सभी लोगों से मेरा अच्छा रिश्ता है। मोदी जी की दूसरी गवर्नमेंट है, उसमें भी सभी लोगों से अच्छा रिश्ता है। मेरा रिश्ता केंद्र के सभी नेताओं से अच्छा है। तो इसका मतलब मैं एनडीए से चुनाव, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ूंगा, वो मेरी व्यक्तिगत और मेरे कार्यकर्ताओं की जो पहली मांग होगी उसके अनुसार मैं निर्णय लूंगा। ये नहीं है, या आज आप तय नहीं कर सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। उदयपुरवाटी में आपकी सक्रियता है, किस प्रकार से देखते हैं? विकास हुआ उदयपुरवाटी में? बात करें उदयपुरवाटी की, आपने पूरे देश की राजनीति की है, लेकिन उदयपुरवाटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि आपने क्षेत्रीय चुनाव वर्तमान में। देखो, उदयपुरवाटी क्षेत्र चुनाव, इसका मैंने आपको बताया। रही बात कि उदयपुरवाटी के विकास की, यहां मैं आपको बता दूं कि 2016 के अंदर मेरे बांडिया नड़ा में मेन रोड से लेके 3 किलोमीटर की रोड, जिसमें 36 कौम के लोगों का निवास है, उनकी पैतृक जमीनें हैं, वहां मैंने मेरे पैसे से रोड बनानी शुरू की। यहाँ उस टाइम पे विधायक थे सुखकर्ण चौधरी जी, उन्होंने मेरे ऊपर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज कराया। उस टाइम पे मैंने सुखकर्ण चौधरी जी को कहा था कि ये जनहित का कार्य है, इसमें आप बाधा डालोगे तो भविष्य में जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। उसी टाइम पे मैंने कहा था, उसका परिणाम आपने देखा होगा कि सुखकर्ण चौधरी जी दोबारा एमएलए नहीं बन पाए। गलत काम कोई भी जनप्रतिनिधि करेगा तो ये उदयपुरवाटी की 36 कौम की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि 14 तारीख को कलश यात्रा थी, 15 तारीख को कार्यक्रम था मंदिर की मूर्ति स्थापना का। 15 तारीख को मैंने उदयपुरवाटी की 36 कौम के सामने कहा था कि वर्तमान मंत्री ने मेरे इस धर्म के धार्मिक कार्य में बाधा उत्पन्न की है, तो ये उदयपुरवाटी की 36 कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। और परिणाम मैं आज कहता हूं आपको, परिणाम आप देख लेना, राजेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी उदयपुरवाटी का एमएलए बन ही नहीं सकता। मेरे को कई लोगों ने कहा, क्षेत्र में जाते हैं, कई लोगों ने कहा कि साहब वो बाहुबली है, वो माफिया है, उसके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं, ना ही तो वो बाहुबली है, ना ही उसके पास कोई कार्यकर्ता बचा है। जो अवैध खनन उसने किए हैं, जो लोगों के घरों पे उसने स्टे लाए हैं, जिन लोगों का उसने हत्याएं करवाई हैं, यही कार्य उसने किया है। मैं कहता हूं भगवान से डरना चाहिए आदमी को, और ये परिणाम उदयपुरवाटी की 36 कौम उसको इस बार दिखा देगी। रही बात सुखकर्ण जी चौधरी की, सुखकर्ण जी ने का जो इस जनता के साथ लूटखोर सुखकर्ण जी ने की थी, उसका परिणाम सुखकर्ण जी को इस उदयपुरवाटी की जनता ने पिछले चुनाव में दे दिया था। आज उदयपुरवाटी की आप बात करते हो, सुखकर्ण चौधरी जी चाहे राजेंद्र हुड्डा जी, उनके कार्यकर्ता भी मीडिया के माध्यम से इसको सुनेंगे। मैं उनको भी कह देता हूं, सही समय है, सही निर्णय लेना। सही निर्णय लेगो तो इस उदयपुरवाटी की 36 कौम आपको याद करेगी, और याद ही नहीं आपको दुआएं देगी कि भ्रष्ट माफिया लोगों से आपने उदयपुरवाटी को बचाया। क्या इस बार उदयपुरवाटी में बदलाव आएगा? निश्चित आएगा। उदयपुरवाटी में आप देख रहे होंगे कि चाहे कार्यक्रम संदीप सैनी करें, चाहे सुखकर्ण चौधरी जी करें, चाहे राजेंद्र सिंह हुड्डा जी करें, सभी के कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम और अच्छा जनसैलाब संदीप सैनी के कार्यक्रमों में रहता है। मैं ये मेरे मुंह से कोई बढ़ाई नहीं कर रहा। जनता की जो भावना है, उदयपुरवाटी के 36 कौम के युवाओं की जो भावना है, वो भावना ये है कि हमें बदलाव चाहिए, और इस बार बदलाव निश्चित है, कोई भी नहीं रोक पाएगा।